नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संचिता। आप देख रहे हैं वाणी न्यूज। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रिक्शा चालक ने अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे लेकर ममता बनर्जी बनाम मोदी और पूरी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानना चाहा। जो बताया गया कि पश्चिम बंगाल में एक अलग ही सियासत का माहौल है। जहां मोदी की लहर पूरे देश में है, वहीं ममता दीदी बंगाल में अपने पैर कड़ाई हुई हैं। देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी एक दुबई से लौटे हुए कोलकाता निवासी की, जो लॉकडाउन का शिकार होकर आज यह रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। देखते हैं क्या है बंगाल की सियासत की पूरी कहानी। वाणी न्यूज एडिटर इन चीफ आमिर की खास रिपोर्ट में। बंगाल के जहां चौथे चरण के चुनाव इस समय संपन्न हो चुके हैं, 5वें चरण के चुनाव की तैयारी है जोर शोर पर चल रही है। मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं ममता बनर्जी अकेली अपनी पार्टी के लिए जंग लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एक बार फिर हम आज लोकल के रिक्शा वालों से बात करेंगे कि जब चौथे चरण के चुनाव मुकम्मल हो गए, 5वें की तैयारी है, तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलीमुद्दीन शम्स है। कलीम जी, कहाँ के हो आप? बंगाल के, कलकत्ता के? जी, 200 बरस से मेरे परदादा यहाँ से, ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ के हैं और मेरे दादा भी यहीं पर ही पैदा है। हम लोग भी यहीं पर ही चलाते हो आप? नहीं, मैं कुछ दिन पहले सऊदी में था, अभी यहाँ पर ही आकर के टेम्प्रोरी कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल कुछ और है। सऊदी से यहाँ आने की वजह क्या थी? लॉकडाउन था या कोई और वजह? जी, एब्सोल्युटली वही बात है। लॉकडाउन की वजह से सऊदी जैसी जगह को छोड़ के बंगाल में आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है। जी हाँ, क्या करें, ये भी रिक्शा तो काफ़ी लोग चला रहे हैं, जैसे मनोज तिवारी जी भी अभी आए हुए थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, तो रिक्शा तो उन्होंने भी चलाया। तो अब ये बताइए कि आज जो चौथे चरण के चुनाव हुए हैं, इसमें क्या नई भूमिका देखने को आपको मिली? मैं बता रहा हूँ ना, मैं सुबह से आज टीवी नहीं देखा क्योंकि मैं रिक्शा चला रहा था। हाँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हुआ है अब तक अच्छा ही हुआ होगा। ऊपर वाला से यही दुआ करते हैं। अभी आपने वोटिंग कर दी? नहीं, मेरा यहाँ कलकत्ता में 29 तारीख को है, 29 अप्रैल को। आप यहाँ आपकी विधानसभा में 29 तारीख को है? जी हाँ। कस्बा में और कई जगहों पे आज वोटिंग हो गई है। कई हिंसा की बात भी सामने आ रही है, कई लोगों के मारे जाने की बात भी सामने आ रही है, कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, जिस मुल्क में इतना सारा पॉलिटिकल मतलब पार्टी है, वहाँ तो ये सब होता ही रहता है। वो आपने सुना होगा कहावत कि हड़िया, बर्तन, गिलास, चम्मच, ये सब एक साथ जब रहता है तो वहाँ पर ही आवाज़ होता है। तो उस तरीक़े से यहाँ बहुत सारा पार्टी है, तो ये सब होता ही है। इट इज़ फेयर, इसमें कोई अनोखी अचंभा वाला कोई बात नहीं है। बंगाल में अभी तक आपने कितने चुनाव देख लिए हैं अपनी आंखों से, अपने सामने? जी, मैं तो पहले लेफ्ट का बहुत हम लोगों का फेवरेट था ज्योति बसु और CPI। जी हाँ, मैं यहाँ मतदान मतलब इलेक्शन वोट दे रहा हूँ 96 से। तो अब तक मुझे जो CPM के टाइम में जो पीसफुल लगा, अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है। तो अभी इस चुनाव में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है पहले के और इस बार में? क्या अंतर नज़र आ रहा है सामने? देखिए, अभी खुल के बोलना ये तो हिम्मत का बात है। अभी हम लोगों का देश में एक कॉमर्नल पॉलिटिकल बहुत ज़ोर से चल रहा है, हिंदू राज जिसको बोला जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना 1946 से जो कर चुका है, वो चीज़ अभी मोदी का पूरा पार्टी यही करना चाह रहा है। हम लोगों का पूरा विश्व में, वर्ल्ड में जो आइडेंटिटी है भारत बोल करके, जिसमें कोई कंट्री, कोई एक जाति का मुल्क नहीं है, मगर ये चीज़ कुछ उल्टा होने पर कोशिश कर रहा है अभी करने के लिए। आप किसके पक्ष में है, किसका समर्थन आप कर रहे हैं और किसको आप बंगाल में चाह रहा है? ये बात तो पब्लिक ऐसा ऑन बोलना तो गलत है, लेकिन तो आप भी आओगे ना? जी हाँ, जाओ। क्योंकि आपके साथ तो काफ़ी पब्लिक उठती बैठती होगी, बातचीत करती होगी, सारी चीज़ें सुनाई भी देती होंगी, तो उस पर आपका क्या है कि कौन दोबारा आ रहा है या किसके चांसेस इस बार आने के हैं? बस दीदी, और कोई नहीं। बांग्ला डीजर में के चाहे तो बंगाल में अभी भी दीदी की छाप जो है वो बाकी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देख रहे हैं बंगाल के लोकल लोगों से, लोकल के साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं। बताइए। आपने इलेक्शन के लॉकडाउन के लास्ट ईयर आप देखे होंगे, जिस तरीका से गरीब मजदूर, मेरे भाई, मेरे बहन, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने शहर, मतलब अपने क्या कहते हैं, अपने शहर को जाने के लिए, जैसे कि पटना बिहार के जो लोग थे, यूपी के थे, तो उन लोग जो शहर में थे, दिल्ली में थे, बॉम्बे थे,
उस वक्त हम लोगों का PM में कहाँ था, उन लोगों को तो कुछ नज़र ही नहीं आया था। तो उस वक्त बंगाल में, अगर हम लोग अपना बंगाल का बात करें तो हम लोगों के करीब में थी, हम लोगों को साथ में थी, हम लोगों को साथ में आधा पेट खाई, आधा तकलीफ में झेल करके ममता बनर्जी जिस तरीके से हम लोगों का हेल्प किया है वो सारा दुनिया जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद एक जर्नलिस्ट है, आपको खुद ब खुद एक आइडिया होगा कि देश में क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए, लोकल लोगों के साथ लोकल बात, किस तरीके से लोगों के अंदर एक जो है रोष है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें वो ममता दीदी को दोबारा लाने की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं 2 मई को क्या रिजल्ट आएंगे। फिलहाल चौथे चरण के चुनाव काफ़ी विवाददायक स्थिति के अंदर इस बार हुए हैं। देखेंगे 5वें चरण का क्या अनुभव हमारा रहता है यहाँ पे। देखते रहिए, बने रहिए पश्चिम बंगाल से वाणी न्यूज़ के साथ। मैं आमिर अलवी, एडिटर इन चीफ, कैमरामैन सोनी यादव के साथ। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वाणी न्यूज़। नमस्कार।